अस्सलाम वालेकुम। अजमा रफी चुगताई एक नई वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज लेसन 2 के साथ हाजिर है। इंग्लिश लैंग्वेज लेसन 2 बाय अजमा रफी चुगताई। आज हम देखेंगे कि प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब्स को मिलाकर किस तरह से फ्रेजेस बनाए जाते हैं और फिर उन फ्रेजेस को मजीद फर्दर वर्ड्स के एडिशन से किस तरह से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस अगर डेफिनेशन की जाए अकॉर्डिंग टू ग्रामर हम कहते हैं प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन्स की जगह इस्तेमाल होते हैं। प्रोनाउंस की काफ़ी किस्में होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक किस्म जिसे हम पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं यूज करेंगे। पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब पर्सन के साथ इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोनाउंस। पर्सन से मुराद है इंसान। तो यहाँ पे जो प्रोनाउंस के नीचे वर्ड्स दिए गए हैं ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। अब देखते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आई। आई का मतलब है मैं। वी आई की जमा है हम। और आगे यू, तुम, आप वगैरह। इसके बाद ही यानी मर्दों के लिए वो। शी औरतों के लिए वो। दे बहुत से लोगों के लिए यानी दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए, चाहे वो मर्द हों या औरतें हों, उनके लिए इस्तेमाल होता है दे नहीं कहना, दे। और उसके बाद आखिर में जो है इट, ये बेजान चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है और ये इंसानों के लिए या छोटे बच्चों के लिए जो अभी इतने सियाने नहीं होते, छोटे होते हैं, उनके लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जैसे बेबी चाइल्ड वगैरह। अब ठीक है। अच्छा जी, आगे बता रहा हूँ। अब हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब्स। जैसे कि नाम से जाहिर है हेल्पिंग वर्ब्स यानी ऐसे वर्ब्स जो हेल्प करते हैं। किसकी हेल्प करते हैं? सब्जेक्ट्स की हेल्प करते हैं। सब्जेक्ट्स का मतलब है काम करने वाले, जो कि यहाँ पे प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस के अलावा नाउन्स भी हो सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ हम देखेंगे प्रोनाउंस के साथ ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स कैसे इस्तेमाल होते हैं। ये तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पहला इज, है, एम, हूं, आ, हैं। अब हम इन प्रोनाउंस और हेल्पिंग वर्ब्स को जब मिलाएंगे तो फ्रेजेस बनेंगे। फ्रेजेस का मतलब है नामुकम्मल जुमले, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। आप जानते हैं आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है? जाहिर है एम लगता है। इज या आर नहीं लगता, एम लगता है। आई एम, मैं हूं। वी के साथ आ, वी आर, हम हैं। यू के साथ भी आ लगता है, यू आर, तुम हो। अब इस तरह देखिए ही जो है इसके साथ इज लगता है, ही इज, वो है यानी लड़कों के लिए। शी इज, वो है यानी फीमेल्स के लिए, लड़कों लड़कियों के लिए। और इसी तरह they, दो या दो से ज्यादा लोग, खा वो लड़के हों या लड़कियां हों या मिक्स्ड हों, तो they के साथ आ, they are। इसी तरह इट जो है इसके साथ हमेशा इज लगता है। तो अब हम नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, देखते हैं कि ये जो प्रोनाउंस हैं ये आई, वी, यू, ही, शी, they, इट और हेल्पिंग वर्ब्स इज, एम, आर मिलकर जो फ्रेजेस बनते हैं वो क्या है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेजेस बने हैं।
Now we are going to make phrases by joining these pronouns and helping verbs. जैसे मैंने आपको बताया, वो जो हमने लास्ट पेजेस पे ये जो pronouns और helping verbs के इन्हें मिलाकर ये वाले phrases बने हैं। तो पहला है I am। I am नहीं कहना, I am, I am, क्योंकि I और ये am को मिलाकर I am बोला जाएगा, जैसे अंग्रेज करते हैं। इसे कहते हैं कनेक्टेड स्पीच। इंशाल्लाह इस पे भी बात करेंगे। तो आई एम नहीं कहना है, आई एम मैं हूं। तो अब देखिए मैं हूं, अगर मैं कहता हूं मैं हूं तो इसका मतलब है ये एक नामुकम्मल जुमला है, समझ नहीं आ रही कि मैं क्या हूं। आई एम मैं हूं। इसी तरह वी आर नहीं कहना, वी आर। तो ब्रिटिश इंग्लिश का रूल है, अगर किसी वर्ड के आखिर में रे की आवाज है तो वो नहीं बोली जाती, या किसी सेंटेंस या फ्रेज के आखिर में रे की आवाज आ जाए तो वो नहीं बोले, इसलिए वी आर नहीं कहेंगे, वी आर। नंबर थ्री, यू। यू आर, यू आर नहीं कहना, यू आर। तुम हो या आप हैं। इसी तरह नंबर फोर, ही ही इज नहीं कहना, ही इज वो लड़का है, यानी वो है लड़के के लिए। इस तरह शी इज नहीं कहना, इज शी शी इज, यानी वो लड़की है, यानी वो है लड़की के लिए। they are, दे नहीं कहना, they। और आर नहीं कहना, they are, they are वो हैं, यानी बहुत से लोग, लड़कियां लड़के मिक्स भी हो सकते हैं। और साथ में इट इज नहीं कहना, इट इज ये है। चलिए एक दफा फिर हम देख लेते हैं कि इन्हें किस तरह पढ़ना है। आप भी मेरे साथ पढ़िए। नंबर वन, आई एम। नंबर टू, वी आर। नंबर थ्री, यू आर। नंबर फोर, नंबर फोर जो है वो है ही इज। नंबर फाइव, शी इज। नंबर सिक्स, they are। एंड नंबर सेवन इज इट इज। अब हम इन फ्रेजेस को देखते हैं आगे, चंद मजीद वर्ड्स यूज करके, यानी इन फ्रेजेस से हम सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। अब देखिए sentences। Now we are going to make some sentences by adding words to the phrases we have made। जो हमने ये अपने ये जो phrases बनाए हैं, हमने बनाए हैं, we have made हमने बनाए हैं, इनके आगे वो चंद एक वर्ड्स का इजाफा करके हम देखेंगे हमने किस तरह से सेंटेंसेस बनाए हैं। देखिए हमने पहला बनाया था फ्रेज आई एम। आई एम के आगे आ, यानी ए लगा कर आ, तो लगाया तो आई एम आ नहीं पढ़ना, आई एम आ। देखिए ये मैं पॉइंटर यहाँ कर रहा हूँ, आई एम आ, आई एम आ। अब स्टूडेंट नहीं कहना, स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो दूसरा वर्ड है बॉय, बॉय नहीं है बॉय। फिर गर्ल नहीं है, गर्ल। तो इसका मतलब है पहले में जो पहला सेंटेंस है, एक्चुअली इसमें तीन चॉइसेस दी हैं। इन तीन चॉइसेस को सेपरेटली बारी बारी यूज करके हम सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो पहला जो है, फर्स्ट एग्जांपल में थ्री सेंटेंसेस हैं। पहली है आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक तालिब इल्म हूँ या तालिबा हूँ। आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ। आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। अब नंबर टू, वी आर एक्चुअली आई एम का प्लूरल, आई मीन जमा है, तो मैं का जमा हम। तो वी आर हम हैं। तो जब हम प्लूरल बनाएंगे आई एम का जमा वी आर हम हैं, तो स्टूडेंट का भी प्लूरल बनाएंगे, स्टूडेंट्स हो जाएगा, बॉय का जमा बॉयज हो जाएगा, गर्ल का जमा गर्ल्स हो जाएगा। तो इस तरह बन जाएगा वी आर स्टूडेंट्स, हम तुलबा हैं। वी आर बॉयज, हम लड़के हैं। वी आर गर्ल्स, हम लड़कियां हैं। नाउ नंबर थ्री, यू आर अ टीचर। टीचर ने क्या ना, टीचर।
अच्छा, you're a teacher. आप एक उस्ताद हैं, आप एक उस्तानिया। टीचर खवातीन और मर्दों दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो उर्दू में हम जब तर्जमा करेंगे तो यू आर अ टीचर जब मर्द के लिए होगा तो आप एक उस्ताद हैं, और अगर कोई खातून है तो फिर यू आर अ टीचर, आप एक उस्तानी हैं। इसी तरह यू आर अ मैन, आप एक आदमी हैं। यू आर अ वुमन, अच्छा वो मैन नहीं होता, वुमन होता है, वुमन। यू आर अ वुमन, आप एक खातून हैं, आप एक औरत हैं। नाउ नंबर 4, चौथे में भी ही इज अ, आप 3 चॉइसेस, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं होता, डॉक्टर, फिर पेशेंट, पेशेंट नहीं, पेशेंट, पेशेंट मरीज, पायलट नहीं, पायलट। तो ही इज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। ही इज अ पेशेंट, वो एक पेशेंट है। एंड ही इज अ पाई, पाई के बाद लग, पायलट। ही इज अ पायलट, वो एक पायलट है। नंबर 5, शी इज अ नर्स, नर्स नहीं कहना, नर्स, वो एक नर्स है। शी इज अ मेड, मेड नहीं कहना, मेड, शी इज अ मेड, वो एक नौकरानी है। शी इज अ स्वीपर, वो एक झाड़ू देने वाली औरत यानी खातून है। नंबर 6, दे आर नहीं कहना, दे आर ट्विंस, ट्विंस कहते हैं जुड़वा बच्चे। दे आर ट्विन, वो जुड़वा बच्चे हैं। दे आर फ्रेंड्स, वो दोस्त हैं। दे आर सर्वेंट्स, वो नौकर हैं। नंबर 7, इट इज अ बुक, इट इज अ बुक, ये किताब है। इट इज अ पेंसिल, पेंसिल नहीं कहना, पेंसिल, इट इज अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। इट इज अ गेम, गेम नहीं कहना, गेम, इट इज अ गेम, ये एक खेल है। थैंक यू।